मैं प्रदीप सप्ता आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप टीचिंग अड्डा पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जो टेक्नोमेट्री की बात करेंगे 8.1 एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर आज आपका 8 और 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। समय को ना ज़्यादा गवाते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन, यदि दिया हुआ है यदि 3 cot A बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए यहाँ पे है बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होगा। ये बराबर है, ये जांच करनी है। क्वेश्चन कह रहा है 3 cot A बराबर 4 है तो जांच कीजिए इसके बराबर ये। जब भी मैं ऐसे सवाल दिए हूँ 3 cot A बराबर 4, या यहाँ पे 4 होता, यहाँ 3 होता, या 10 के रूप में होता, या साइन के रूप में होता, तो इनको बड़े आसानी शब्दों में करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है 3 cot A इक्वल 4। अगर हम cot A इक्वल की बात करें तो 4/3 आ जाएगा। अगर इसी को 10 के रूप में बदलें, अगर 10 के रूप में बदलना है तो जिन बच्चों को अगर 10 के रूप में करना है तो वो कर सकते हैं। इसको 3 ऊपर 4 नीचे, ये 10 के रूप में बन जाएगा। अगर कॉट के रूप में करना चाहते हैं तो कॉट के रूप में करें। इसके पहले एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लिखा था कि 10 बराबर क्या होता है, कॉट बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, जैसे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होते हैं। अगर जिनको नहीं मालूम है तो एक छोटा सा लॉजिक याद रखेंगे जो हमने बताया था लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में पहला जो एल और के, एल है लंब, के है कर्ण, तो ये साइन का होता है। आधार बटे कर्ण ये होता है कॉस का। एल बटे ए जो है लंब बटे आधार वो है आपका 10 का। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉट ए का। तो पहले एक हम लोग बना लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय का चित्र, और यहाँ पे हमने दे दिया ये 90 डिग्री, ये बी, ये सी, ये ए, ये हमने दे दिया। अब ये मान रखेंगे हम लोग, ये मान रखेंगे कॉट ए बराबर 4/3 है। अगर इसके हिसाब से चले तो यहाँ पे कहाँ पे रखेंगे, तो कॉट बराबर क्या होता है तो देखेंगे इसमें लास्ट वाला यहाँ पे 10 होता है एल अपॉन ए, तो कॉट हो जाएगा इसी का अपोजिट। तो अगर कॉट बराबर निकालना चाहेंगे हम लोग तो हो जाएगा आधार बटे लंब। इसको हिंदी में बोलते हैं आधार, इसको लंब। अब आधार और लंब क्या, आधार यहाँ पे क्या 4, तो आधार हम लोग यहाँ पर रख देंगे 4 और लंब रख देंगे यहाँ, सॉरी आधार ये है, और लंब तो जो तुम्हारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आधार बटे लंब है, आधार आपका 4 है, लंब 3 है, यहाँ पे मैंने 3 रख दिया। अब यहाँ पे मान निकालते हैं हम लोग कर्ण का। तो एक पाइथागोरस प्रमेय में पहले मैं उसमें बता चुका हूँ पार्ट 1 में कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, प्लस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब यहाँ पे कितना, लंब का मान दिया 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 16। अब यहाँ पे 16 और 9 जो जोड़ेंगे हम लोग, 16 और 9 ऐड हो जाएगा तो यहाँ बन जाएगा 25। ये हो गया कर्ण का स्क्वायर। अभी यहाँ कर्ण का स्क्वायर है, हमें चाहिए केवल कर्ण। तो अगर कर्ण बराबर देखें तो यहाँ पे स्क्वायर दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √25। अंडर रूट के जब इसको बाहर निकालते हैं तो कर्ण का जो मान आएगा वो आ जाएगा 5। जब ये कर्ण का मान आ गया 5 तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5। ये जो दूरी आई है इतनी, ये जो भुजा की आई है 5 आ गई। इतना करने के बाद अब चलते हैं हम लोग इस पे। सबसे पहले जो भी सवाल में दिया जाएगा 2 भुजाएं दी जाती, तीसरी हम लोग निकालते हैं मान। यहाँ तक की बात हो गई। ऐसे जितने भी सवाल होंगे सभी में यही टाइप होगा। पहले देखेंगे किसके बटे में क्या दिया है और लाल बटे कक्का में कहाँ पे क्या पे होता है, और यहाँ त्रिभुज के माध्यम से पाइथागोरस प्रमेय फार्मूले के माध्यम से हम लोग तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मान रखने पे। तो मान रखते हैं, जरा देखिए। मान दिया 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो पहले इसको कर लेते हैं LHS को। ये बराबर है, इस तरफ वाला हमारा LHS, इस तरफ वाला है हमारा RHS। तो पहले LHS की बात करते हैं। LHS में देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए।
तो हम लोग कर सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 10 ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रखता हूँ 10a बराबर, तो कॉट ए 4/3 है, तो इसका अपोजिट कर देंगे तो 3/4 निकल आएगा। तो 1 माइनस 3/4 और स्क्वायर है तो 3/4 यहाँ तो यह ऐसे लिखते हैं हम लोग, और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 9/16। 1 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब ये फ्रैक्शन के रूप में हो गया, बटे में 1 ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन इसका सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं। 16 इसका इसमें गुणा कर दो, 16 एक कम 16, 16 में से 9 जाएंगे आपके। जब भी 16 में से 9 घटाएंगे तो 16 में से 9 घटाइए तो आ जाएगा आपका 7 बटे ये 16 बटे 1 प्लस, अब यहाँ पे 1 प्लस ना करके हम लोग डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट क्या 16 है, ये 16 9 25, 25 बटे 16। देखेंगे 16 16 ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे फ्रैक्शन के बाद मैंने ये कर दिया है। फ्रैक्शन के बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 16 कम 16, 16 में से 9 जाएंगे 7 बटे 16, और बटे में ये आ जाएगा हमारा 25 बटे 16। जब भी ऐसा फ्रैक्शन आए अंदर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर बाहर मल्टीप्लाई करते हैं। अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर बाहर, सबसे नीचे वाला उठ के ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा 16 7 में, और 16 और गुणे 25 हो जाएगा। यहाँ पे 16 16 डिवाइडेड होंगे। हम लोग यहीं से भी काट सकते थे, लेकिन मैंने ये एक स्टेप बता दी जिन बच्चों को नहीं मालूम है कि सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है, अंदर अंदर गुणा होता है यहाँ पे। अब यहाँ इसके स्टेप के बाद बचेगा हमारा 7 बटे 25, तो ये हो गया हमारा LHS हो गया 7 बटे 25। आप इतना राइट करिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बताता हूँ RHS। स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे, चलते हैं RHS की तरफ। मैं केवल अभी ये रेज कर रहा हूँ। कर्ण का मान 5 है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारा RHS था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जैसे कि अगर हम ब्लैक मार्कर से लिखें कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये LHS है। अब हम लोग को मालूम है कि कॉस ए का मान कितना है, तो हम लोग इसी से देखते हैं, इसी फार्मूले से, बहुत बेसिक फार्मूला है। कॉस ए क्या है, तो कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार है 4, कर्ण है 5, तो 4 बटे 5 कॉस ए का अगर मान निकाले तो आ जाएगा 4 बटे 5। अगर साइन ए का मान निकाले तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब है हमारा 3 और कर्ण है हमारा 5, तो 3 बटे 5। स्क्वायर लिखा है, इसको मैं पूर्णतः होल स्क्वायर बना सकता हूँ, इसको मैं पूर्णतः होल स्क्वायर बना सकता हूँ। आगे इसी में मान रखेंगे 4 बटे 5, इसका हो जाएगा 16 बटे 25, माइनस इसका रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बटे 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे हर इक्वल है तो ऊपर ऊपर वाला सब्ट्रैक्शन कर देंगे, घटा देंगे, 16 में से 9 जाएगा। जब भी 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 ऊपर और बटे में आ जाएगा 25। यहाँ पे देखिए आपका RHS, ये है आपका RHS और ये है आपका LHS, 7 बटे 25 LHS, 7 बटे 25, 7 बटे 25। यहाँ पे आपकी जांच हो गई, लिखा था क्वेश्चन में, जांच कीजिए ये बराबर ये है कि नहीं है। तो आपके सामने ये हो गया पूरा कंप्लीट। इसको स्क्रीनशॉट करेंगे, राइट करेंगे जल्दी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो 9वां क्वेश्चन है हमारा, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। बात कर रहा है यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। यहाँ तक की बात आ गई। कोण ABC में जिसका कोण B समकोण है, ये जिसका कोण B समकोण है, और
10a बराबर 1/√3 है, दिया हुआ है यहाँ पे। तो मान निकालने हैं हमें। मान क्या निकालने हैं यहाँ पे? मान हम लोग बात कर लेंगे साइन ए कॉस सी प्लस यहाँ पे साइन सी और कॉस ए, ये मान निकालने। ये पहला सवाल है। इसी का दूसरा भी सवाल दिया हुआ है, सेम टू सेम सिमिलरली इसी तरह। वो दूसरा सवाल आप लोग खुद देखेंगे, खुद कर पाएंगे जब आप ये वाला सवाल समझ जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं इसके आगे, साइन ए कॉस सी और ये साइन सी कॉस ए। चलते हैं, देखते हैं आगे। बुक में तुम लोग में ये कुछ आगे पीछे होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। साइन कॉस ए क्या पता पहले हो, साइन सी कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणे में आगे पीछे लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। कोण भी समकोण कह रहा है, 10a बराबर 1/√3 है। तो यहाँ हम लोग चित्र बनाते हैं। सबसे पहले कोण भी यहाँ दे रहा है 90 डिग्री, कोण बी है, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया सी। और एक चीज़ और आपको दी है 10a बराबर 1/√3। तो इसमें देखते हैं चित्र में, यहाँ पे लंब कर्ण आधार पे यहाँ पे 10, ये कहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो 10 बराबर होता है हम लोग का, जैसे अभी हमने बताया था लाल बट्टे कक्का लिख लेंगे, इससे बहुत आसानी हो जाती है। जो इनको नहीं लिखना है वो नहीं भी लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग को मालूम है 10a बराबर होता है लंब बट्टे आधार। जब लंब बट्टे आधार होता है तो ये लंब का मान काम करेगा बटे ये काम करेगा आधार का, लंब आधार। तो लंब का मान यहाँ क्या है 1, आधार का मान क्या है √3। अब हम लोग निकालते हैं कर्ण। कर्ण का मान निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब यहाँ दिया, जैसे अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखेंगे लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। कहीं कहीं आप देखेंगे यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस आधार मतलब AB का स्क्वायर, AB लिखा होता है। चलते हैं BC का स्क्वायर BC, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस AB का स्क्वायर √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √ हट जाता है, यहाँ पे बचेगा केवल 3। अब 3 और 1 जोड़ के बन जाता है 4। यहाँ AC बराबर अगर निकालें तो √4 आएगा, और AC बराबर अगर देखा जाए AC बराबर देखा जाए वो आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब भी 4 को निकालेंगे 2 आएगा। AC का मान आ गया 2 आपका, ये है 2, ये आपका 2 लिख दिया गया। ये आपका 2 लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे समझ में आएगा। ये मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे सबके मान मिल चुके हैं 2, 1, 3। अब यहाँ पे लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण दिया है। अब निकालते हम लोग क्या कह रहा है, किसका मान कह रहा है किसका नहीं। यहाँ पे कहीं कहीं एंगल A की बात कर रहा है, कहीं C की बात कर रहा है। ये देख लीजिए क्या है। अगर हम लोग एंगल लेंगे ये वाला और ये, तो इसके लिए सामने वाली भुजा इसका लंब कहलाएगी। अगर लेंगे एंगल C, यदि एंगल C हम लोग लेंगे तो एंगल C लेंगे तो जो हमारी AB भुजा है वो हमारा लंब का काम करेगी, ठीक है। अगर एंगल C लेंगे तो यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। ये करे दे रहा हूँ मैं रेज, अगर स्क्रीनशॉट करना है इसका कर लीजिए। करता हूँ रेज, आगे चलता हूँ। AC बराबर 2 सेंटीमीटर आया हुआ है, AC बराबर 2 सेंटीमीटर आया है। जैसे यहाँ पे सवाल कह रहा है साइन A, तो साइन A लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ कोई दिक्कत प्रॉब्लम की बात नहीं है। साइन A लंब बटे कर्ण, लंब मतलब 1, कर्ण मतलब √3, मल्टीप्लाई का चिन्ह गुणे का cos C की बात कर रहा है तो हमारा AB लंब है और CB आधार। यहाँ पे लिख लेंगे CB या BC, ये हमारा कहलाएगा आधार। चलते हैं आगे। cos C का मान यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हैं लाल बट्टे कक्का में, तो यहाँ पे अगर देख लें हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इस तरह। ये बार बार मैं इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि आप लोग को याद हो जाए। लाल है कक्का, लाल बट्टे कक्का, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। तो आगे चलते हैं cos C, यहाँ पे होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन आधार ये वाला नहीं लेना। अब हम लोग एंगल ले रहे हैं ये, अगर एंगल हम लोग ये वाला लेंगे तो इसके लिए ये लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा। यहाँ पे आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे, आधार दिया है 1, कर्ण कितना मान दिया, कर्ण यही काम करता है 2। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी।
आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण है। आगे चलते हैं प्लस प्लस साइन सी, सी के लिए ये है आधार, ये है लंब। फिर सी के लिए यहाँ होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लंब क्या √3, कर्ण क्या 2 गुणे कॉस ए का मान यहाँ पे क्या ए के लिए तो रियली है कि आधार बटे कर्ण है, तो आधार हमारा यही काम करेगा, कर्ण हमारा ये काम करेगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे हम लोग, यहाँ पे एक बार और देख लेंगे। साइन ए का मान हमारा जो लंब बटे कर्ण 1/2 सॉरी लंब बटे कर्ण होता है, यहाँ पे हमने आधार लिख दिया हुआ है, लंब बटे कर्ण 1/2 आएगा। अब चलते हैं हम लोग इसमें कॉस सी के लिए तो मालूम ही है, ये हमारा जो है वो लंब है, ये आधार है। सी के लिए मैंने बता दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई, 2 का 2 में करेंगे 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे बीच में प्लस का सिंबल है। फिर 2 का 2 में करेंगे मल्टीप्लाई 4, ऊपर करेंगे अगर √3 करेंगे तो हो जाएगा होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3/4। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3/4, यहाँ पे हो गया 3/4। 4 इक्वल है तो ऊपर आ जाएगा 4, अपॉन में आ जाएगा 4, कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 1, इसका मान आ गया 1। इसी का दूसरा जो सवाल है आप लोग कमेंट में उसका आंसर बताएंगे। उम्मीद करते हैं क्लास सभी को समझ में आई होगी। अगर ये क्लास सभी को समझ में आई है, अच्छा लगा है, तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। अगर आप नए हैं चैनल में, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं इसी टॉपिक पे आगे पार्ट 3 में, और इसी का दूसरा नंबर सवाल आप लोग आंसर कमेंट में भेजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।